आर्यन, यस सर। आर्यन टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? आर्यन टेस्ट नहीं मिस करना है। अब देख, उसका भी वेदांत का भी मैंने बोला था, वेदांत दोनों टॉपिक सुना दिए अभी तक मेरे को। टेस्ट मिस करोगे फिर फायदा नहीं कोई भी। आर्यन, बॉबी टेस्ट क्यों नहीं दिया है? देखो तुम बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है। चेल्सी टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? सर मेरी दूसरी क्लास थी ट्यूशन की, तो वहाँ पे टेस्ट तो देना है ना। टेस्ट तुम देखो, अभी हिमांशु है, उसने टेस्ट पहले दे दिया थोड़ा सा। टेस्ट नहीं दोगे ना फिर फायदा नहीं होगा। सुनाने वाला काम सबसे इम्पोर्टेंट। जानवी टेस्ट क्यों नहीं दिया कल? कनिष्क, कृष्णा, सर वो 2-3 दिन से वाईफाई का कनेक्शन सही नहीं था सर, वो आज सही करवाया है, इसलिए क्लास कोई ज्वाइन ही नहीं हुई। अच्छा तो कनिष्क तूने क्यों टेस्ट नहीं दिया है? कनिष्क, नित्या, सर मैं सुना दूंगी, मेरी क्लास थी ना कल, मैं इसलिए नहीं पता। नित्या लेट सुना देते। टेस्ट मत मिस करो बिल्कुल भी। सर मैं संडे के लिए प्रिपेयर थी एक्चुअली, अपने शिफ्ट कर दिया अच्छा। तो अपनी क्लास हो गई थी इसलिए कर दूंगी। चलो करके पूरा सुना देना। ये अर्नव, देखो टेस्ट नहीं दोगे ना फिर कोई यूज नहीं होगा ऐसे पढ़ाने का। टेस्ट मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट वेडनेसडे रखा है मैंने थर्मो और इलेक्ट्रो का टेस्ट, और उसके नेक्स्ट वेडनेसडे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट, साथ में नेम रिएक्शंस होंगे और डीएनएफ ब्लॉक जितना हो जाएगा। चलो अभी अभी जो क्वेश्चंस है वो नोट करने हैं रिलेटेड टू मोलर कनेक्टिविटी। मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। पहला क्वेश्चन है, असाइनमेंट किसी के पास है तो उसमें तुम्हें दिख जाएगा मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो बेसिक क्वेश्चन है, ये जरूर आने चाहिए सबको। तो पहला क्वेश्चन जो नोट करना है वो है कनेक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2। क्या क्वेश्चन मिल गया सबको? कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ anhydrous BaCl2, conductivity of 1 gram of anhydrous BaCl2 in 200 centimeter cube of water, 200 centimeter cube of water is 0.0058 ohm inverse centimeter inverse, is 0.0058 ohm inverse centimeter inverse. What are molar and equivalent conductivity of the salt? What are, calculate molar and equivalent conductivity of the salt. Of salt निकालो जल्दी से।
हाँ कर लिया तुमने? आर्यन? यस सर हो गया। चलो एक बार, ये सबसे हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, के इन 2000 में मोलरिटी। के दे रखा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखना, कोई भी नोवेल करोगे के हमेशा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए। सेंटीमीटर इनवर्स में लेना, लास्ट में कोई कन्वर्जन हो तो लास्ट में करना उसको। वैल्यू पुट कर देंगे, मोलरिटी चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए। हाँ सही है मयंक। मोलरिटी जो होगी 1 ग्राम BaCl2 है, 1 अपॉन में 208 मोल्स हो गए। 200 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, क्योंकि इसमें डेंसिटी वगैरह नहीं दे रखी है, इसलिए 200 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। हाँ सबने सही निकाला आंसर इसका। इसमें जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का लेंगे, क्योंकि आगे डेंसिटी वगैरह नहीं दे रखी है। इनटू 1000, ये आ गया 5/208। 5/208 मोलरिटी है, नॉर्मलिटी हो जाएगी 2 इंटू 5/208, 10/208। ये मोलर वैल्यू पुट करेंगे मोलर कनेक्टिविटी के अंदर। के की वैल्यू दे रखी है 0.0058 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी है 5/208। ये आ जाएगा आंसर इसका। यूनिट होनी चाहिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट का ध्यान रखना है। और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी निकालनी है के इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ले लेंगे 10/208। यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। इन एन एक्सपेरिमेंट 0.04 Faraday was passed through 400 milliliter। ये मैंने करा दिया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। इन एन एक्सपेरिमेंट 0.04 Faraday was passed through 400 milliliter of NaCl solution, what is the pH after electrolysis। करा दिया ना इस टाइप का क्वेश्चन एक? सर हो चुका है। हो चुका है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, potential difference of 20 volt is applied at the ends of a column of 1 molar AgNO3, is applied at 1 molar AgNO3 solution। 4 सेंटीमीटर जो कॉलम है 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, 12 सेंटीमीटर लेंथ है। 4 सेंटीमीटर डायमीटर, 12 सेंटीमीटर लेंथ। 4 सेंटीमीटर डायमीटर, 12 सेंटीमीटर लेंथ। gave a current of 2.2 ampere, gave a current of 0.2 ampere। calculate molar conductivity of the solution, calculate molar conductivity of the solution। निकालेंगे जल्दी से।
निकाल लिया आंसर? यस सर। चलो बहुत सारे बच्चों आंसर आ गया है। यूनिट्स में दिक्कत आ रही है सबको। मयंक यूनिट गलत लिखी है, देखो उधर। फॉर्मूला लगाएंगे मोलर कनेक्टिविटी का। के इन 2000 में मोलरिटी है, ये फॉर्मूला इसका। के निकालना है इसके अंदर, मोलरिटी की 1 है 1 मोलर। के की वैल्यू होती है CL बाई सी। सी है 1 बाय आर एल बाई। तो उसमें सी निकालेंगे पहले। पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 0.2 एम्पियर करंट है। V जो तो आई आर होता है, आर आ जाएगा V बाय आई। V की वैल्यू कितनी है 20, आई है 0.2, 100 ओम्स आ गया रेजिस्टेंस। 100 ओम्स रेजिस्टेंस आ गया। अब जो भी क्रॉस सेक्शन होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, वो जनरली क्या होगा, सर्कुलर होगा। 12 सेंटीमीटर लेंथ है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू R2 स्क्वायर, 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर में। और लेंथ है 12, लेंथ 12 सेंटीमीटर है। यहां पुट कर देंगे, के आ जाएगा सीधा इससे 1 बाय आर, 1 बाय 100 है। एल बाय ए भी अगर तुम चेक करोगे तो 1 ही है। एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 इंटू 3.14 है, और लेंथ 12 है, तो ये 1 ही है लगभग। तो के आ गया लगभग 0.01, मोलरिटी 1 है। तो आंसर 10 के आसपास आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 10 के आसपास आंसर आना चाहिए। किसने निकाला ये के की, ये मोलर 9.55। 9. हाँ ये एग्जैक्ट यस सर 9 point. 9.55 जिसने निकाला वो एग्जैक्ट होगा। और यूनिट जरूर लिखना, यूनिट कई बच्चों ने गलती की थी। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। समझ गए कि नहीं? ये तो ये समझ आ गया होगा सबको। ये भी एक बार हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 बार IIT मेंस में आ चुका है, 1 बार नीट में आ चुका है। मयंक, देव, मानव, बॉबी, चेल्सी, नित्या, कृष्णा, मयंक, कनिष्क, नव्या, आन्या, युविका, छवि, आर्यन, जानवी, हिमांशु, तनिष्क, नयन। डाउट है किसी को तो पूछ लो एक बार। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है IIT मेंस में, 1 बार नीट में पूछा हुआ है। इसको निकालना ढंग से। क्वेश्चन है इसमें, एक मिनट, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ohms। 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ohms। क्वेश्चन किसी के पास है तो क्वेश्चन उससे करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ohms। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl इज 520 ohms। अगर ये सॉल्यूशन KCl की 0.02 मोलर हो जाती है तो रेजिस्टेंस हो जाता है 520 ohms। तो रेजिस्टेंस है 520 ohms। मैं तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हालांकि तुम्हें कुछ खुद पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन। कैलकुलेट Excuse me, sir. कनेक्टिविटी। बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? मेरी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। 9.55। फिर नेक्स्ट स्टेप है, ओके सर, यही था। हाँ सही है ऋषिका। देखो, कैलकुलेट कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl। इसका के निकालना है और इसी की मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। ये दोनों चीजें निकालनी है इसके लिए, इसी के लिए निकालनी है दोनों चीजें। इफ 0.1 मोलर KCl हैज कनेक्टिविटी ऑफ 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका के दे रखा है 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। निकालो जल्दी से। क्वेश्चन आपको क्लियर है ना? चलो ये सबका सही निकलना चाहिए आंसर। और आंसर चाहिए मेरे को, ध्यान देंगे, इसका आंसर चाहिए ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसमें चाहिए आंसर। सर मोलर कंडक्टिविटी का मोलर कनेक्टिविटी का आंसर इसमें चाहिए।
निकाला किसी ने आंसर? सर 124। 124 यूनिट यही है ना? यस सर, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इंवर्स। किसने निकाला है? सर मानव। मानव, चलो अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। देखो नहीं उधर सर, इस यूनिट में 0.0124 आएगा। जीरो, हाँ बस यही है, मेरे को यूनिट का ही करना है क्वेश्चन। ये जब क्वेश्चन आया था तो यूनिट का ही दिक्कत हुई थी मैक्सिमम बच्चों को, और यूनिट में ही दे रखी थी चारों ऑप्शन। देखो उधर, अब के की वैल्यू मेरे को इधर निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इधर निकालनी है। सेल दोनों जगह सेम यूज हुआ है, 0.1 मोलर केसीएल है, यहाँ 0.02 मोलर केसीएल है, दोनों जगह सेम सेल है, यानी इधर से जो सेल कांस्टेंट निकलेगा इस के की वैल्यू से, वही सेल कांस्टेंट मैं इस के लिए अप्लाई करूंगा। तो के को लिख देंगे CL बाय ए। CL बाय ए इज इक्वल टू सेम सेल, मतलब सेल कांस्टेंट सेम रहेगा 1.29। सी की वैल्यू लिखेंगे 1 बाय आर, L बाय ए 1.29। तो L बाय ए आ जाएगा यहाँ से 129 सेंटीमीटर इनवर्स। L बाय ए क्या आ जाएगा? 129 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेल जो L बाय ए है वो इसमें यूज करेंगे। अब K की वैल्यू निकालेंगे इसकी, K इक्वल टू CL बाय ए। C कितना है? 1 बाय 520। L बाय ए कितना है? 129। यूनिट आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये K आ गया 129 बाय 520। यूनिट का ध्यान रखना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। अगर मीटर इनवर्स में करना है तो इसको क्या करेंगे? इनटू 100। 200 करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में है, सेंटीमीटर नीचे है, तो सेंटीमीटर होता है 10⁻², मीटर वो ऊपर जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो यहां से के आ गया, के आ गया। अब मोलर कंडक्टिविटी इसी सेल की वो क्या होगी? के इंटू 1000 बाय मोलरिटी। के की वैल्यू 129 बाय 520 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी कितनी है? 0.02। इसकी यूनिट आई है, ध्यान देंगे, इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसलिए इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻⁴ से। तो आंसर आएगा 129 बाय 520 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.02, और अब क्या करेंगे? इंटू में 10⁻⁴। ये आंसर आएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तुम करोगे ना क्वेश्चन, तो उसमें आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं? हमेशा पहले आंसर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रखना, बाद में जाके उसको चेंज करना, बाद में जाके उसको चेंज करना। डाउट किसी को इसमें? समझ आ गया कि नहीं? है सर इसका आंसर क्या आएगा? आंसर तो निकाल लो, 0.1 ही हो गया, तो 0.1 हो गया, 1.24। 10/5 हो जाएगा, 129.5 से जाएगा ये। हाँ, ये 1 पॉइंट आने आने जो निकाला है वो सही होगा, 1.24। ओके 1.24 सर। आंसर होगा इसका, ओके सर। 1.24। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं इसके। अच्छा, अब क्या मैंने फेरेडेज लॉज के ऊपर क्वेश्चंस कराए थे? क्या फेरेडेज लॉज के ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं? जैसे कैलकुलेट चार्ज इन फेरेडे एंड कूलम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये हो चुका है कि नहीं? यस सर, ये हो गए। हो गए हैं। अच्छा, इसमें फिर फेरेडेज लॉज के क्वेश्चन हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है कि मैंने दो कंसेप्ट से क्वेश्चन करा। एक मैं क्वेश्चन दे के देखता हूँ, अगर हो गया होगा तो आगे प्रोसीड करेंगे, अगर हो गया होगा तो आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन इसका ये, जैसे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स containing zinc sulfate, copper sulfate and AgNO3 are connected in series. A steady current of 1.5 ampere is passed. क्या हो गया ये? यस सही होगा। आर्यन, हो गया? हो गया सर। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप का, electrolysis of metal salt was carried out by passing current of 4 ampere for 45 minutes, which results in deposition of 3 gram of the metal. Atomic mass of the metal is 106.4 gram per mole. Calculate the charge on metal ion. हो गया कि नहीं? नित्या,
सर श्योर नहीं है, मैंने लेक्चर्स देखे थे इसके, इसलिए पता नहीं। बस चलो कुछ नहीं होता, फिर एक क्वेश्चन लिख लेंगे ये वाला। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन होंगे तभी मैं टफ क्वेश्चन दे सकता हूँ, तो ये बेसिक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सर मेटल अभी सॉल्ट वाज आपने कैरिड स्क्रीन आउट। पे कुछ लिखा है? नहीं अभी लिख रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल सॉल्ट was carried out by passing current of एक मिनट रुकेंगे, सर 4 पीछे मोलर एम्पेयर कंडक्टिविटी क्या आ रही थी? 1.24 for 45 minutes. Electrolysis of metal salt was carried out by passing current of 4 ampere for 45 minutes. 4 एम्पेयर की करंट पास की है 45 मिनट्स के लिए, which सर ये हो गया, results in सर ये करवा deposition of, दिया आपने। हो गया है। तो फिर यानी फेरेडेज लॉस के ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं इसका मतलब। यस सर। करंट एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आया, कोई करंट एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन हुआ है? सर आपने बस एक ही क्वेश्चन डिस्कस करा था, वो नीट वाला। आप कह रहे थे 50% हो गया तो कितना करंट पास करना पड़ेगा हाँ वो। हाँ 50% वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन हुआ है क्या? ए करंट ऑफ 1.7 एम्पीयर इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.16 मोलर ZnSO4 solution for 230 seconds with current efficiency of 90%. Find नो सर molarity ये of zinc 2 क्वेश्चन plus नहीं हुआ। after ये भी हो गया है? नो सर ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, चलो इसको लिख लेंगे फिर। क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 1.7 एम्पीयर, ए करंट of 1.7 ampere is passed through 300 ml of 0.16 molar, 300 ml of 0.16 molar ZnSO4 solution, ZnSO4 solution for 230 seconds, for 230 seconds with efficiency, with current efficiency of 90%, with current efficiency of 90%, 90% की efficiency है। Find molarity of zinc 2 plus after deposition of zinc. Zinc 2 plus after deposition of zinc.
हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? 0.154। 0.154। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो एक बार जल्दी से। देखो 300 मिलीलीटर 0.16 मोलर है, मैंने कुछ भी मोल मान लिया। स्टार्टिंग में जिंक सल्फेट मान लो 10 मोल था, 10 मोल था। जब 1.7 एम्पीयर की करंट पास की 230 सेकंड के लिए, तो नेचुरल सी बात है जिंक सल्फेट जिंक 2 प्लस से जिंक बनेगा, जिंक 2 प्लस से क्या बनेगा? जिंक बनेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन कम होगा जिंक 2 प्लस से जब जिंक बनेगा। तो अगर तुमने इतना करंट इतने सेकंड के लिए पास किया, करंट की एफिशिएंसी है 90%। मान लो तुम्हें 1 मोल जिंक खत्म होना था, जिंक 2 प्लस 1 मोल खत्म होना था, तो खत्म कितना होगा? सिर्फ 0.9 मोल। क्यों? क्योंकि करंट की एफिशिएंसी 90% है, तो 0.9 मोल खत्म हो जाएगा। 10 मोल था जिंक सल्फेट, 0.9 मोल जिंक 2 प्लस खत्म हो गया, तो बचा कितना? 9.1 मोल। 9.1 वॉल्यूम 300 है, वो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता ऐसे केसेस में, वो लिखेगा भी आगे नो चेंज इन वॉल्यूम। तो 9.1 डिवाइड बाय 300 इनटू 1000। क्वेश्चन का कांसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? सर दोबारा बता दो। फिर पूरा क्वेश्चन देखो। देखो 300 मिलीलीटर 0.16 मोलर जिंक सल्फेट था, तो इधर से नंबर मोल निकाल लेंगे, कितना है? 0.16 इंटू 300 डिवाइड बाय 1000। मोल्स आ गए इसके, मोल्स आ गए ना इसके, ये आ गया 0.048 मोल। ऋषिका क्लियर है इतना पहले? यस सर। ये 0.048 मोल थे जिंक 2 प्लस आयंस के, जिंक 2 प्लस आयंस के 0.048 मोल थे। अब हमने करंट पास किया 1.7 एम्पीयर का 230 सेकंड के लिए, तो जिंक 2 प्लस से जिंक बनेगा, यस जिंक 2 सर। प्लस से जिंक बनेगा। तो अब जिंक कितना बन जाएगा चेक करेंगे यहाँ पे। तो 2 फैराडे से 1 मोल जिंक 2 प्लस खत्म होता है और 1 मोल जिंक बनता है। हम जिंक 2 प्लस में ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि यही निकालना है मेरे को। जिंक 2 प्लस 1 मोल खत्म हो जाता है 2 फैराडे से, तो 1.7 एम्पियर इंटू 230, इतने कूलम से कितना खत्म होगा? 1/2 इंटू 96500 इंटू 1.7 इंटू 230, इतना होना चाहिए खत्म आइडियली, लेकिन करंट की एफिशिएंसी 90% है, इसलिए इंटू 90/100 कर देंगे, इतना खत्म होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? है इतना यस जिंक सर 2 प्लस समझ खत्म हो आ जाएगा। गया। हाँ, इतना खत्म हो जाएगा ना। ये कितना आया, किसी ने निकाला है? ये सर तो 0.16। नंबर ऑफ मोल्स 0.016 होगा। 0.16 तो ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर 0.016 सर। 0.16 तो उससे ज्यादा हो जाएगा ना इनिशियल से भी। तो नंबर ऑफ जिंक 2 प्लस लेफ्ट, ये कितने होंगे? 0.048 माइनस 0.016, तो ये आ गया 0.032 मोल। इतने मोल जिंक 2 प्लस बच जाएगा, इतने मोल बच गया, तो मोलैरिटी होगी 0.032 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 300 इंटू 1000, तो ये बच जाएगा। समझ आया कि नहीं? ये 32/300 मोलर इतना बचेगा, ये नहीं क्लियर हुआ? एक ब्रांड से करेंगे जिसको समझ आ गए। ऋषिका, आर्यन, मयंक, चेल्सी, आर्यमन, बॉबी, मानव, जानवी, नित्या, छवि, युविका, तनिष्क, आन्या, कृष्णा, सबको क्लियर हो गया। नयन, मयंक, नव्या, हिमांशु, देव समझ नहीं आया है? अच्छा, अब ये छवि कल टेस्ट क्यों नहीं दिया? छवि, सर क्लास थी। तो फिर बाद आगे पीछे दे देते हैं, अगर ज्यादा क्लास थी तो। छवि टेस्ट देना जरूरी ना, पहला टेस्ट मिस किया तुमने। हाँ यस सर, मैं आपको अलग से सुना दूंगी, उस टाइम पे क्लास चलो थी कल, 9 o'clock तक। चलो कुछ नहीं, तो कल तुम लोग सब होमवर्क जरूर करके आना। न्यूमेरिकल जितने भी मैं करा रहा हूँ 2 बार जरूर रिपीट करके आना। कई बच्चों ने नेक्स्ट चैप्टर मेरे से ले लिया, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सही ना? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर मेरे से ले लिया कई बच्चों ने, तो जिसको करना हो तो कर लेना। लेकिन तुम लोग कल जब क्लास में आओगे 11th के फॉर्मूले जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं 2 बार रिपीट करके नहीं आओगे तो समझ नहीं आएगा ढंग से। नेक्स्ट वेडनेसडे का मैंने तुम्हें बता दिया, थर्मो और इलेक्ट्रो का टेस्ट है, उससे नेक्स्ट वेडनेसडे 4 चैप्टर स्टार्टिंग के, और क्या कराया मैंने,
और डीएनएफ ब्लॉक जितना हो जाएगा वो, और प्लस नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शंस, ये पूरा टेस्ट होगा। तो प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही ऑर्गेनिक कौन पूरी करेगा या इनऑर्गेनिक पूरी कौन करेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा उसके बेसिस पे, जो वो टेस्ट ढंग से क्वालिफाई कर जाएगा। सारे चैप्टर्स का टेस्ट होगा, उसको ढंग से देना है। और मेरे कल रिपीट करके आना, होमवर्क पूरा करके आना कल। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? चलो, डाउट्स आज बहुत सारे बच्चों ने पूछे थे, सबको करने 43 ईयर्स आईआईटी के क्वेश्चन जो बोला ना, वो सब मेंस के क्वेश्चन एटलीस्ट सबको करना है वो, तो सब उसको ट्राई कर लेना। चलो कल क्लास में मिलते हैं, कल होमवर्क करके आना ढंग से। ओके, थैंक्स।